एपिसोड की स्टार्टिंग कांग के रेस्टोरेंट से होती है। गेहून पिज़्ज़ा खा रहा था। आपकी स्किल बिल्कुल अमेजिंग है, ये बहुत टेस्टी है। मुझे खुशी है कि मेरा विला पास में ही है। मुझे इस बात का आभार है कि मैं आपका खाना इतनी आसानी से खा सकता हूँ। कांग बोलता है, नहीं, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे पड़ोसी हो। आपने मुझे जो पेंटिंग दी है वह उपहार के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी रेस्टोरेंट के बजाय किसी प्रदर्शनी में ज़्यादा बेहतर लगेगी। गेहून बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, क्या मुझे एक और वॉन कॉल मिल सकता है? कांग बोलता है, बिल्कुल, जरा रुकिए। उसे यूनसेप का कॉल आ रहा था। हाँ यूनसेप, क्या बात है? यूनसेप बोलता है, कांग हायन, क्या तुम सच में शो में पार्ट ले रहे हो? कांग तो शो का नाम सुनते ही शौक हो जाता है। यूनसेप बोलता है, तुम्हें पता नहीं था? शायद यही बेहतर हुआ। कुछ समय के लिए ऑनलाइन मत आना, फिर मिलेंगे। कांग बोलता है, उसने फ़ोन काट दिया। ये क्या? वो किस बात शो की बात कर रहा था? और मैं ऑनलाइन क्यों नहीं जाऊँ? वो ऑनलाइन देखता है। यह क्या है? लोगों ने उसके लिए बड़े बड़े भद्दे कमेंट कर रखे थे। मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे तो कभी पार्टिसिपेशन प्रपोजल नहीं मिला। ये कैसा आर्टिकल? तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ग्यूहन भी कांग को देखकर हड़बड़ा जाता है। कांग हायन, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। कांग के तो हाथ कांपने लगते हैं। तभी वो दोनों हाथों से अपने गाल पर चाटा लगाता, मैं ठीक हूँ। गेहन तो कांग हायन के एक्शन को देखकर शौक हो गया था। कांग हायन सोच रहा था, मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा। कोई बात नहीं, मैं आज काफी अच्छी तरीके से ठीक हो रहा हूँ। मैं मानसिक रूप से काफी स्थिर हो गया हूँ, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। कांग बोलता, खैर आपको वॉन गोल चाहिए है ना? मैं आपके लिए जल्द ही एक प्लेट तैयार कर देता हूँ, इसलिए कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। इतना कहकर वो तो किचन की तरफ जाने लगता है। यूहन बोलता है, नहीं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, प्लीज अपना पसीना तो पोंछ लेते। रात के समय कांग दूसरे डायमेंशन में कैंपिंग कर रहा था। कांग सोच रहा था कि यूनसेप ने उसे बहुत डांटा। मैंने तुमसे कहा था कि ऑनलाइन मत जाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। चिंता मत करो, मैं मैनेजमेंट टीम से कहकर इस मामले पर जल्द ही आर्टिकल रिलीज करवाऊंगा। पुलिस फिलहाल उस अपराधी की तलाश कर रही है। किसी भी अजीब कॉल को इग्नोर करना, वे सिर्फ अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग बोलता है, कम से कम मेरे साथ एक अच्छा दोस्त तो है। हाँ, यूनसेप ने कहा था कि वे मेरी मदद करेगा। ये कितनी थका देने वाला है। राइस केक, तो हम शिकार पर गए थे, वो तो सोना को पकड़ कर लाया था। ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? तभी वह रेंजर भागती हुई आती। सोना! वो कांग और राइस केक को देखकर शौक हो जाती है। कांग तो उसे पिछली बार के लिए माफी मांगता है। मैं राइस केक की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। रेंजर बोलती है, कोई बात नहीं, ये तो ऑब्वियस है कि होली वर्ल्ड स्पिरिट्स को देख सकते हैं, मुझे इस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सोना तो बेचारा बहुत डरा हुआ था। वैसे क्या आप भी सोना को देख सकते हैं? कांग शौक होकर बोलता है, अगर आप उस बगल में बैठे उस पक्षी की बात कर रहे हैं तो हाँ, मैं उसकी दयनीय स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। रेंजर सोच रही थी, वह उसे जरूरत से ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है। जैसे जैसे मैं उसे ज्यादा देखती हूँ वह और भी ज्यादा संदिग्ध होता जाता है। तभी कांग हायन बोलता है, ओ, मुझे आपको कुछ देना है। रेंजर बोलती, यह तो मेरा डैगर है, तुम इसे पिछली बार जाते हुए भूल गई थी। रेंजर सोच रही थी, खैर वह इतना बुरा इंसान भी नहीं है, मैं इसे ढूंढ रही थी, धन्यवाद। कांग बोलता है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग रेंजर से पूछता है, आप जाने से पहले कुछ खाना चाहोगे? मैं बहुत सारा मांस लाया हूँ। रेंजर बोलती, नहीं धन्यवाद, मैं मांस नहीं खाती हूँ, इसके अलावा मैं पेट्रोल पर हूँ, इसलिए मुझे जल्द ही वापस लौटना होगा। कांग रेंजर की बात सुनकर बोलता है, फिर भी आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। आपको बिना मांस का वाला एक छोटा सा नाश्ता मैं अभी आपके लिए तैयार कर देता हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन विचार है। वो आलुओं को फॉइल पेपर में रैप करके उन्हें भूनने लगता है। रेंजर सोच रही थी, क्या मुझे ये खाना होगा? मैं इसे नहीं खाना चाहती। कांग उसकी शक्ल देखकर बोलता है, ये तो सिर्फ कवर है, आलू को जलने से बचाने के लिए। फॉइल पेपर को हटा देने के बाद वो आलू बहुत अच्छे से पक गए थे। वो उसमें बटर लगा देता है। बिना भुने हुए आलूओं के कोई भी कैंपिंग ट्रिप पूरी नहीं होती है। आप इनमें से कुछ अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। रेंजर आलू को टेस्ट करके देखती है, वो तो शौक हो जाती है। ये तो बहुत डिलीशियस है, यह हल्का मीठा और सौम्य स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तो यही लगता था कि इंसानी खाने में हमेशा से ही तेज स्वाद होता है, इसलिए इस प्रकार की डिश भी उनके खान पान का हिस्सा है। तभी रेंजर बोलती है, यह फल प्रोमोल है ना? दिखने में थोड़ा अलग है लेकिन स्वाद बिल्कुल प्रोमोल जैसा ही है। क्या आप इसे खुद ही कल्टीवेट करते हैं? कांग तो किसी बात में खोया हुआ था। तभी वो होश में आते हुए बोलता है, क्या कुछ कहा आपने? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। रेंजर कांग को देखकर बोलती है, क्या आपका दिमाग में कुछ चल रहा है? शायद आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपको देखना मेरा एक काम का हिस्सा है। जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा यही भाव दिखाई देते हैं। कांग बोलता है, नहीं,
मैं इसे चिंताजनक नहीं कहूँगा, मैं बस थक गया हूँ। आजकल बहुत सारी अफवाहें फैल रही है और हर बार मुझे ही गलत समझा जाता है और नफरत का सामना करना पड़ता है। इसके बजाय मैं किसी जंगल के अंदर गहराई में छिप जाऊं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ उन सभी की निगाहों से सुरक्षित रहूंगा। रेंजर कांग की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। जब एल्फ एडल्ट हो जाते हैं तब उन्हें कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। यह समारोह हमेशा एक परीक्षाओं से मिलकर बना होता है जो यंग एल्फ्स के लिए कठोर और कठिन होती है। क्या आप जानते हैं कि हमें इतनी कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है? एल्फ का जीवन काल लंबा होता है जिसके दौरान उन्हें कई प्रकार का दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है। उन क्षणों में उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति समारोह इसी प्रकार की अनुमति प्रदान करता है। अगर तुम बार बार भागते रहोगे तो समस्या फिर से उत्पन्न होगी। बेशक मैं आपकी स्थिति से अपरिचित हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों की राय के कारण अपनी सारी मेहनत को नहीं छोड़ेंगे। फिर मिलेंगे कांगहैन। इतना कहकर रेंजर वहां से चली जाती है। कांग सोचकर बोलता है, राइसकेक मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए घर वापस जाना होगा। मैं शो में पार्ट लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पीडी बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे। हमें ऊपर से अंतिम पुष्टि भी नहीं मिली है, लेकिन इसके बारे में एक लेख पहले से ही प्रकाशित हो चुका है। मैं मामलों को सुलझाने में इतना व्यस्त था कि कांगहैन से संपर्क तक नहीं कर पाया। वही कांगहैन जो अफवाहों का शिकार हुआ था। दूसरा आदमी बोलता है, अगर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हमें कांगहैन को ही शो में क्यों नहीं बुला लेते? फॉर्मर और करंट हेड शेफ को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते देखना दिलचस्प होगा। इसके वायरल होने की पूरी संभावना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बाद निर्देशक भी हमें नीचा नहीं दिखा पाएगा। पीडी बात सुनकर बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो यह एक चमत्कार होगा। तभी पीडी के पास कांगहैन का कॉल आता है। वो तो नाम देखकर डर जाता है। दूसरा आदमी घबराते हुए बोलता है, आपको उससे मिन्नतें करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीडी फोन अटेंड करते हुए बोलता है, कांगहैन सुनो, मैं सच में पहले से तुम्हें संपर्क करना चाहता था, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था। तभी पीडी शौक हो जाता है, क्या? अच्छा, मुझे लगता है ऐसा ही है। हाँ, हमें यह बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा आदमी बिना पूरी बात जाने घबरा कर बोलता है, क्या उसने कहा कि वह हम पर मुकदमा करेगा? अरे अभी अभी चमत्कार हुआ है। नेक्स्ट सीन में कांग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने मुझे यही इंतजार करने को कहा था। उसने मुझे पर्सनली पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी वहाँ पीडी अपनी गाड़ी को लेकर आ गया था। मिस्टर पीडी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कांगहैन, तुम तो मेरे लाइफ सेवर हो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस उदारतापूर्ण उपहार के लिए आपका धन्यवाद देने के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। इसे सैलून ले जाओ। कांगहैन, मैं कई कारणों से आपका बहुत आभारी हूँ। कुकिंग शो का सेटअप पूरा हो चुका था। जोंगवू जोंगसेok से पूछा, क्या आपको नहीं लगता इस बार हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं? जोंगसेok बोलता है, बिल्कुल नहीं। क्यों? जियोंगवू बोलता है, शेफ कांगहैन टीवी शो में आना पसंद नहीं करता है। क्या इस तरह का आर्टिकल पब्लिश करने वाकई जरूरी था? वो सभी योजनाएं गोपनीय रखनी चाहिए थी। अगर इसकी वजह से हमें इस नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? अगर मुझे पता होता कि तुम इस वह जानकारी उजागर करने की योजना बना रहे हो तो मैं तुम्हें उस रिपोर्ट से कभी नहीं मिलवाता। जोंगसेok बोलता है, डर गए क्या? अब आपके लिए अच्छा व्यवहार करने का समय नहीं बचा है। कोई बात नहीं, मैंने उसे अच्छे पैसे दिए हैं, इसलिए हम पकड़े नहीं जाएंगे। और देखिए, अंत में ली कांगहैन इसे सहन नहीं कर सका और उसने यहाँ आने का फैसला किया है। यह वही सिनेरियो था जो हम चाहते थे। अब आखिरकार कांगहैन की असली पर्सनैलिटी को लोग देखेंगे। तभी उन्हें आवाज आती, ली कांगहैन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वो दोनों तो कांग को देखकर शौक हो जाते। कई लोग कांगहैन को घेरे खड़े थे। कांगहैन, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैंने तो आपको मुश्किल से पहचाना। क्या आप छुट्टी के दौरान व्यायाम किए करते थे? आप पहले से ज्यादा फिट हो गए हैं। कांग शर्माते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी योजना तो नहीं बनाई थी मैंने। फिर भी जोंगसेok गुस्से से में बोलता है, उसे आते ही अपने सीनियर को ग्रीट करना चाहिए था। देखो वो कैसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। कांग सभी लेडीज को बाद में और बात करने को कहता है। कांग के सामने जोंगसेok फुल एटीट्यूड में खड़ा था। हे ली कांगहैन, तुम्हें अपने सीनियर्स को सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए। पर कांगहैन तो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। जोंगसेok इग्नोर होकर गुस्से में झुंझलाते हुए बोलता है, अरे तो अब तुम मुझे फुल टू इग्नोर करोगे? कांग जोंगसेok की बात सुनकर बोलता है, अरे ये क्या, तुम कब से यहाँ खड़े हो? तो ये आप हैं भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि कोई स्टाफ में से एक है। लोग तो बातें करने लगते। उसने अपनी इस क्षमा पार्थी चेहरे से व्यंग्य का भाव दिया है। इतना सुनकर जोंगसेok की तो नसें तन जाती है। मैं समझ गया, तो अब आप छिपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कांग सोच रहा था, यह मेरे साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा है? जहाँ तक मुझे पता है वह मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है। जोंगसेok तिलमिलाते हुए बोलता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही तुच्छ हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, है ना? जीनियस शेफ, बुलशिट। तुम सिर्फ लकी थे। तुम अपनी स्किल से फेमस नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपने लुक से फेमस हो।
मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा खेद है क्योंकि आपकी असली प्रतिभा का पर्दाफाश हो गया है। अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? वो और भी कुछ कहने ही वाला था, पर तभी सेना कांगहैन को पीछे से बुलाती, कांगहैन बहुत दिन हो गए, तब हमारा काफी मिलना जुलना होता था जब यूनसियोप मेरा मैनेजर था। कांग सेना को देखकर बोलता है, हाँ सच में बहुत दिन हो गए हैं। सेना सुनाते हुए बोलती है, इससे मुझे पुराने अच्छे दिनों की याद आ गई जब तुम मेरे लिए खाना बनाते थे। तुम्हारी वजह से खाने के मामले में मेरा स्वाद बहुत ही महंगा हो गया है। जोंगसेok सेना और कांगहैन को बातें करते देख शौक हो गया था। सेना बोलती है, पेरिस के कुकिंग कंपटीशन विनर की स्किल दूसरे ही लेवल पर थी। किस्मत टैलेंटेड लोगों का ही साथ देती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जोंगसेok चिढ़कर बोलता है, जानबूझकर ऐसा बोल रही है। वो और भी कुछ बोलने ही वाला था, तभी जियोंगवो उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ और हंगामा मत करो, कृपया चलिए, हमें यहाँ से जल्दी ही चलना चाहिए। कांग उन दोनों को देखकर बोलता है, जियोंगवो क्या ये हमेशा से ही जोंगसेok के इतने करीब था? सेना कांग से बोलती है, अगर मैं बीच में नहीं आती तो क्या तुम उसे अपनी मनमानी करने देते? कांग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। उसकी बकवास सुनने की बजाय मैं ये कैसे कहूँ, मैं पहले उसके काफी करीब था। अब उसे इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी व्यक्ति को परखने में कितना बुरा हूँ। सेना कांग को देखकर सोच रही थी, आखिरकार आपकी रुचि तो केवल खाना पकाने से संबंधित चीजों में ही थी, हालांकि अब वह अधिक मैच्योर हो गया है। ठीक है, मैं प्रतियोगिता के लिए उत्सुक हूँ, जाओ और जीतो, ठीक है? कांग सेना को जाते देखकर बोलता है, आज भी वह पहले की तरह हंसमुख है। थोड़ी देर बाद होस्ट और सेना अनाउंस करते हैं, आज 100 स्पेशल एपिसोड पर हमने कोरिया के बेस्ट शेफ्स को इन्वाइट किया है। आज का गोल है ऐसी डिश को बनाना जो पूरी फैमिली एंजॉय कर सके। हम 2 टीम्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ब्लू और व्हाइट। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। कांग तो ऊपर खड़ा देख रहा था, तो जियोंगवू की बारी पहले है। तो फर्स्ट राउंड टीम के सबसे छोटे शेफ्स के साथ शुरू करते हैं। ये आपको नए चेहरे दिख सकते हैं, पर ये शेफ हान जियोंगवू और इनके अपोजिट में राइजिंग स्टार ऑफ वेस्टर्न स्टाइल कुकिंग शेफ किम हानियोल। तो पहला राउंड शुरू होता है। अब किम हानियोल बछड़े का टोमाहाक बना रहे हैं। इनमें वसा और प्रतिशत बहुत कम है, जबकि मांस हल्का और लेकिन यह काफी मोटा होता है। दूसरी तरफ जियोंगवू लॉबस्टर टेल और टीबोन स्टिक बना रहा था, इसलिए उन्होंने सर्फ और टर्फ चुना है। यह भी बुरा नहीं है, फिर भी इन्हें सही तरीके से पकाना आसान काम नहीं है। किसी प्रतियोगिता को कठिन बनाने वाली चीजें अनेक प्रकार के चर कारक होते हैं। आपके पास समय सीमा और खाने पकाने का पूरा माहौल अलग है, अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन न कर पाए, यही तो किसी प्रतियोगिता को रोचक बनाता है। तभी जियोंगवू की नजर ऊपर खड़े कांग पर जाती है, जिससे वो हड़बड़ा जाता है। उसकी तो सारी सामग्री भी नीचे गिर जाती है। होस्ट बोलता है, रुको, ये क्या हो रहा है? शेफ जियोंगवू ने तो अपनी सारी सामग्री नीचे गिरा दी है, यह तो एक घातक गलती है। अब वह इस अचानक आए संकट से कैसे निपटेगा? कांग जियोंगवू को ध्यान से देख रहा था, यह ठीक नहीं लग रहा है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।